हेलो राम राम, मैं मुनि देवी देवसी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं और ईशू जा रहे हैं बालेश्वर। तो बालेश्वर जा रहे हैं बैंक में केवाईसी करवाने के लिए। तो अभी मैं और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं जो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। मेरी देरानियाँ जेठानियाँ हैं और हम सभी मिलकर एक साथ बैंक जा रहे हैं। सभी के केवाईसी करवानी है अपने अपने खाते में। किसी के खाते बंद हो चुके हैं, किसी के चालू है, किसी के तो नोटिस आ गया है और किसी के नहीं आया, लेकिन केवाईसी करवाने। फिर हम बाज़ार में घूम फिर के यहाँ स्टैंड पर वापस घर आने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा खाया था पकौड़ा, जो हमारे बालेश्वर के पकौड़े फेमस है। तो हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी बारिश आ गई थी, फिर हम बैठ गए बस के अंदर। तो ये है, फिर मैं वापस घर आई तो मैंने इन चूंदड़ी के ऊपर लगाई लेस, और लेस लगाने के बाद में मैं बैठ गई DIY करने के लिए। तो आज मैंने पुरानी चूड़ियों का यूज़ करके DIY बनाया है। तो ये ले लिए मैं 2 पुरानी चूड़ियाँ, जो इन चूड़ियों को आज मैं बहुत सुंदर बॉल हैंगिंग बना के तैयार करूँगी। फिर ली ये ऊन और फिर ये है गोटा पत्ती। तो इन ऊन को मैंने चूड़ियों के ऊपर लपेट लिया है। तो ऊन लपेटने के बाद मैं गोटा पत्ती लपेटूँगी, और गोटा पत्ती कुछ इस तरह से लपेटनी शुरू की मैंने। तो ये चूड़ियाँ दोनों ही इस तरह से बनकर तैयार हो गई हैं। फिर इनके नीचे मैं और भी सुंदर सुंदर फ्लावर बनाऊँगी। जो उन फ्लावर के लिए मैंने ऊन के फूल बना दिए हैं छोटे छोटे 2 कलर में। एक तो है लाल कलर, एक है ब्लू कलर यानी आसमानी कलर। फिर हमने लिए ये वाले मोती, और ये है नीचे लगाने के लिए टोकरियाँ, तो इनको टोकरियाँ बोलते हैं। और फिर हमने इन धागे के अंदर पिरो के कुछ इस तरह से बनाया है लटकन। तो इस तरह के लटकन बना के मैं इन चूड़ियों के नीचे लगाऊंगी, और चूड़ियों के नीचे लगाने के बाद में हमारा प्यारा सा वॉल हैंगिंग बन के तैयार हो गया है, जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप भी देखिए और बनाइए। और ये बहुत सरल है, ज़्यादा इनमें कुछ नहीं लगता है, और हमारी दीवारें डेकोरेट हो जाती हैं। फिर हम गए थे जोधपुर। तो जोधपुर में गई थी, मेरे हो गई हैं शरीर में खुजली, तो दवाइयाँ लेने के लिए एलर्जी हो गई है। देखो बारिश का मौसम है तो कपड़े वगैरह सूखते नहीं हैं टाइम पर, इसलिए ऐसे ही हो जाती है। तो तुरंत दवाइयाँ लाएंगे तो ठीक हो जाएगी। तो हम गए थे दवाइयाँ लेने के लिए। ये है, ये वहाँ डॉक्टर साहब के वहाँ हम बैठे थे। तो डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर विनोद जैन, और ये बैठते हैं ईसाइयों मतलब जो ईसाइयों का कब्रिस्तान है वहाँ पर बैठते हैं। और आगे भी हमने और भी हमारे घर में कोई बच्चों के वगैरह लाई थी दवाई, तो ये बहुत अच्छी दवाई देते हैं। तो हम फिर वापस दवाई लेकर रवाना हो गए, वापस जा रहे हैं बस स्टैंड। तो ये है हमारे खेत की देसी टिंडी। तो अभी इस साल की पहली सब्जी टिंडी की बना रही हूँ आज। और फिर हमने टिंडी लाई, और फिर हमने किए गेहूँ साफ करने के बाद कल है मेरी गाय का सूरज पूजन। तो मैंने गाय के लगाई रात में मेहंदी। तो मैं लगा रही हूँ गाय के मेहंदी। गाय के मेहंदी लगाने के बाद बछड़े के लगाई, और जब तक गाय बछड़ा देने के बाद में 7 दिन होते हैं तब गाय के मेहंदी लगाई जाती है। और मेहंदी लगाने के बाद जो गाय का दूध होता है उसकी खीर भी बन जाती है, और दही भी जमाते हैं। मेहंदी लगाने से पहले नहीं जमता है, तो इसलिए 7 दिन के बाद मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद सुबह गाय का दूध निकाला, और गाय का दूध निकालने के बाद उस दूध का सबसे पहले सूरज देवता को अर्घ लगाते हैं। सूरज देवता को अर्घ लगाने के बाद ही आगे हम खीर भी बना सकते हैं और दही भी जमा सकते हैं, रोटी के साथ दूध खा सकते हैं। जब तक मेहंदी नहीं लगती है, गाय का सूरज पूजन नहीं होता है, तब तक
गाय के दूध का ऐसे ही पीते हैं, करते हैं, लेकिन रोटी के साथ नहीं खाया जाता है। इनके पीछे भी कुछ कारण होता है। हमारे बूढ़े वडेरा लोग कहते हैं कि जो गाय का बच्चा होता है उनके कुछ गड़बड़ हो जाती है। और अभी मैंने सुबह सूर्य देवता को अर्घ लगाया था, ये है गाय का दूध। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।